और आइए अब महाडिबेट में चर्चा करते हैं आज के मुद्दे को लेकर। मिशन 2028 की तैयारी के लिए कांग्रेस की तरफ से एक नए अभियान का आगाज कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऐसे हुनरमंदों की तलाश की जा रही है जो पार्टी के लिए काम कर सके, और इसके लिए एमपी कांग्रेस की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि पार्टी को ऐसे लोगों की तलाश है जो चुनावी प्रक्रिया से दूर रहकर काम करें। यह संगठन के लिए प्रतिभा खोज अभियान है। इसके लिए कांग्रेस संगठन की विचारधारा से जुड़े वो साथी आवेदन कर सकते हैं संगठन कार्य में जो रुचि रखते हों। इसके जरिए पार्टी से उन प्रतिभाओं को जोड़ा जाएगा जो म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर, राइटर जैसी विधाओं में एक्सपर्ट हो, और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इनमें कोई ऐसा ना हो जो टिकट मांगे। कांग्रेस का दावा है कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के टैलेंट हंट पर सवाल उठाए हैं। सवाल उन शर्तों पर जो टैलेंट हंट के लिए रखी गई हैं। अगर किसी युवा में नेतृत्व की क्षमता है, अगर किसी में चुनाव लड़ने की स्किल है, तो उसको रोकना क्यों? क्या सिर्फ लोगों से कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार कराना ही मकसद है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 ये कि टैलेंट हंट या फिर सियासी स्टंट। सवाल नंबर 2 विचारधारा से जोड़ना या फिर काम कराना, मकसद क्या? सवाल नंबर 3 प्रतिभा खोज अभियान में शर्तें क्यों लागू? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। परिचय करा देती हूँ आपका। दिनेश गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हो गए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट है। पत्रकार हिना तिवारी जी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले आरपी सिंह जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि टैलेंट हंट आप कर रहे हैं, प्रतिभा खोज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने कुनबे को बढ़ाने का अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में आपने एक शर्त रख दी है कि भाई टिकट ना मांग ले कोई। ये डर पहले से ही पार्टी के भीतर, कहीं ना ये लोग आए और टिकट मांगे और टिकट देनी पड़ जाए। तो ये कैसी शर्त सर लागू कर दी गई है और क्या वजह इसके पीछे? उम्मीद देखेंगी जिस प्रकार से कांग्रेस में जो सृजन कार्यक्रम हुआ, जिसके माध्यम से तकरीबन 72 हमारे जो है जिला अध्यक्ष जो है स्थापित किए गए। इस प्रकार से 14 अन्य राज्यों में करीब 525 अध्यक्ष भी स्थापित किए गए। इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कौन संगठन के लिए काम करना चाहता है, यह स्वेच्छा से पूछा जा रहा था, और कौन जो है वो सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है या जो इलेक्शन के माध्यम से पॉलिटिक्स करना चाहता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था, और ऐसे लोग आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। कई लोग जो है पूरा जीवन जो है अपना संगठन को देते हैं क्योंकि इस विचारधारा दर्शन को मानते हैं। और जहां तक टैलेंट हंट के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि 2018 में मैं भी यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया और एनएसयूआई में भी काम किया, लेकिन 2018 नेशनल टैलेंट के माध्यम से मैं आज आपके समक्ष बैठा। तो ये कह देना, सिर्फ यही कह देना, क्योंकि ये सवाल कौन कर रहा है? ये सवाल वो कर रहे हैं जो ऑटोक्रेसी में भरोसा करते हैं, जो डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करते। तो सिर्फ यही आरोप लगा देना कि चुनाव का मौका नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये स्पष्ट है ये बात। नहीं, ये तो शर्त लगा दी गई ना आरपी सिंह जी। आप कह रहे हैं आप भी टैलेंट हंट के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं, तो जब आप टैलेंट हंट के माध्यम से चुने गए थे तब भी ये शर्त लगा दी गई थी कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बेशक आप में काबिलियत हो, बेशक आप कितने बड़े नाम बन जाएं, चेहरे बन जाएं, आपको टिकट नहीं मिलेगी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, अभी ये जो इस आवेदन के साथ में जो ये शर्त रखी गई है, वो शर्त पहले से भी संगठन के माध्यम से क्लियर की गई थी कि जो व्यक्ति संगठन में काम करना चाहता है, डेडिकेटेडली संगठन के लिए काम करना चाहता है, वो आवेदन दे। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा किसी प्रकार की नेगेटिविटी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करना चाहता है वो आएगा, वो काम करेगा। बाकी लोग तो प्रक्रिया में काम कर ही रहे हैं। ठीक है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, मतलब ये तो फिर ये ऐसा चल रहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप अपना आइए, संगठन को मजबूत करिए, आपके अंदर जो भी टैलेंट होगा कांग्रेस पार्टी पहचानेगी उसको, बशर्ते आपके अंदर टैलेंट चुनाव लड़ने का नहीं होना चाहिए। पूजा जी, ये मामला तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के संगठन का है। वो किसी भी प्रकार का कैसा भी नवाचार करे, हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जैसा कि आप अभी रिपोर्ट में बता रहे थे कि हुनरमंद लोगों को चाहिए किया जाएगा। अब आप हुनरमंद लोगों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो इसका ये मायना है कि दल में टैलेंट समाप्त हो गया है, कांग्रेस में टैलेंट की कमी आ गई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जी जैसा कि बता रहे थे, ये शर्त तो कांग्रेस के महासचिव के द्वारा जारी पत्र में दिया गया है। अब नेतृत्व क्षमता को रोकने का मुझे लगता है कि ये एक शर्त है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिन हुनरों को आप खोजने का काम कर रहे हैं, ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल यूज एंड थ्रो के रूप में किया जाएगा?
ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या हुनर वाले लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध है? क्या पट्टावाद चलेगा? क्या भाई भतीजावाद चलेगा? क्या परिवारवाद चलेगा? आप एक तरफ पेशेवर युवकों को और अच्छी विधाओं को एंट्री देना भी चाहते हैं, और अगर उनमें क्षमता है तो उनको किसी भी प्रकार के चुनाव के मैदान में आप नहीं उतारेंगे। अगर वो टैलेंट व्यक्ति है तो क्या आपके संगठन में सिर्फ काम करने के लिए, क्या पद की अभिलाषा उसको नहीं हो सकती? क्या आप उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हुनर के नाम से उसको आमंत्रित करके, फिर चाहे वो कवि हो, लेखक हो, चिंतक हो, साहित्यकार हो, अच्छा खिलाड़ी हो, इनको सबको आप बुला करके आवेदन लेकर के सिर्फ कांग्रेस के दल की जो बातें हैं उनको समाज तक पहुंचाने का काम करने के लिए आप उनका इस्तेमाल करेंगे? अरे टैलेंट यदि है तो आप उसका इस्तेमाल सब दृष्टिकोण से कीजिए ना। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस को इसी क्यों आवश्यकता पड़ गई है? क्या कांग्रेस में टैलेंट धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं? क्या हुनरमंद लोग कांग्रेस में समाप्त होते चले जा रहे हैं? तो इस प्रकार की विज्ञप्ति निकालने की आवश्यकता पड़ गई। क्या इंटरव्यू लिए जाएंगे? क्या साक्षात्कार लिए जाएंगे? क्या प्रक्रिया होगी? ठीक है सर। दिनेश गुप्ता जी बताइए, जब दल से दिल मिलेगा तभी नियुक्ति की जाएगी, किसी प्रकार का किसी को ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखनी है कांग्रेस पार्टी से कि भाई आपको टिकट मिलेगी, जो युवा इस टैलेंट हंट के माध्यम से चुने जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे संगठन को वाकई मजबूती मिलेगी, कुनबा बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, उस पार्टी ने सोचा है, कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने कुछ अपने मन में मजबूती के लिए ही सोचा होगा। और देखो, चुनाव लड़ने की बात जहां तक है ना, उसके लिए जन समर्थन की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने चुनाव लड़ते हैं जो म्यूजिशियन नहीं होते और अन्य विधाओं में पारंगत नहीं होते। यहाँ बात हो रही है संगठन के बारे में कि संगठन में जिसकी दिलचस्पी हो वो तो आवेदन दे रहे हैं ना। आपको चुनाव लड़ना है, आप मत करिए आवेदन, कोई वो जबरदस्ती तो उनका कुछ है नहीं कि आप जो है, आप इसके बाद जो है आपको यदि कुछ और दायित्व चाहिए है तो फिर आप आइए, जन समर्थन इकट्ठा करिए और पार्टी को जिताइए। ये तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से मापदंड तय करता है, और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में जा रही है। इसका मतलब वो अपने, ये कहीं ना कहीं जो चुनाव के वक्त प्रेशर होता है ना कि हर कोई टिकट मांग रहा है, एक एक सीट पर 100-100 दावेदार हैं, फिर गुटबाजी दिखती है, फिर कुछ जो है आपको बहुत सारी अव्यवस्थाएं दिखती है, जिससे जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होती है, जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वो इसी स्टेज पर यदि उसको हल करना चाहती है तो कांग्रेस के लिए तो ये अच्छा है। और जिनको ये लगता है कि उनके मन में टैलेंट है, वो प्रचार करना चाहते हैं, जगह जगह जाके हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया अवसर पार्टी ने दिया है। और इससे पता लग जाएगा ना कि कितने लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिनकी इच्छा चुनाव लड़ने की होगी वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है दिनेश गुप्ता जी। डॉक्टर हिना से एक रिएक्शन में इस पर ले लेती हूँ। डॉक्टर हिना, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती है, और दूसरी तरफ एक जो अलग पहलू दिनेश गुप्ता जी ने इसका बताया कि भाई जो गुटबाजी हमें देखने को मिलती है चुनाव के समय में, उसको इसी लेवल पर रोक लिया जाए, ये मकसद हो सकता है पार्टी का। क्या आपको समझ में आता है डॉक्टर हिना? देखिए, एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि टैलेंट हंट के थ्रू मुझे जो लगता है कि नए लोगों को जोड़कर कांग्रेस को और मजबूत करने की कोशिश है। और रही बात इसकी कि पार्टी में गुटबाजी तो निश्चित तौर पे शुरू से दिखाई देती ही है, लेकिन हो सकता है कि नए जब युवा नए जुड़े और उनमें से हो सकता है ये किसी को निकालें। ये भले ही भावना रखी गई हो कि आप इनमें शामिल ना होंगे, आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, आप इस आशा से इसमें शामिल ना हो, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर कुछ ज्यादा अच्छा लगे। एक पॉइंट और मुझे समझ में आया कि स्क्रिप्ट अच्छी लिखी जा सकती है, जो अभी कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है भाषणों में या उसमें। तो नए टैलेंट को जोड़कर नई तरीके की चीजों को शामिल करके और मुहावरों को शामिल करके एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। ठीक है, राकेश गोयल जी। देखिए पूजा जी, प्रयास जो किया, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक कहावत है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, कि देना हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ प्राप्त करना है। और ये टैलेंट हंट के नाम पे, जब टैलेंट हंट होगा, पता नहीं वो टैलेंट की हंटिंग हो जाएगी, कब उसका शिकार हो जाएगा टैलेंट का, उस टैलेंट को सिर्फ यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, पहले टैलेंट नहीं था, बहुत सारा टैलेंट पहले था, और उस टैलेंट की जो हंटिंग करी कांग्रेस के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो लोग छोड़ के चले जाते हैं बाद में, फिर वही लोग इनके कांग्रेस के कितने प्रवक्ता रहे जो राष्ट्रीय स्तर के भी रहे, वो कांग्रेस को छोड़ के, कहीं ना कहीं कांग्रेस
कि जो मेन लीडरशिप है, हाँ। वो अपने स्वार्थ में, अपनी जातिगत, अपनी व्यक्तिगत लालसा के अंदर, अपने परिवारवाद के अंदर इतनी उलझी हुई है, अपनी तुष्टीकरण के अंदर इतनी उलझी हुई है, जब तक वो उस तुष्टीकरण को छोड़ेंगे नहीं, वो कितना ही टैलेंट हंट कर लें, पर वो बाद में हंटिंग उस टैलेंट की हो जाएगी और वही लेकिन राकेश जी, ये छोड़ के तो जाएंगे। जब लोग अगर इस टैलेंट हंट से जुड़ते हैं 5 फरवरी तक, क्योंकि आखिरी डेट है, बस 5 फरवरी तक ही आवेदन दे सकते हैं, तो ये तो पता लग जाएगा ना कि नंबर ऑफ कितने यूथ, कितने पीपल इस टैलेंट हंट में जुड़ते हैं, तो साफ समझ में आ जाएगा कि कौन कांग्रेस पार्टी को किस शर्त को मंजूर करके शामिल होना चाहता है उनके साथ। देखिए पूजा जी, जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जोड़ के उसको रिटेन करना, उसको हमेशा के अपने साथ कनेक्ट बनाए रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जुड़ा और जुड़ने के बाद उसका जो मनोबल जो मेन लीडरशिप से टूट गया, उसका मोह भंग हो गया, फिर वो जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, कांग्रेस की बहुत सारी सीनियर लीडरशिप छोड़ के गई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, वो छोड़ के गए उप मुख्यमंत्री जैसी सीट पे रहते हुए। तो कहीं ना कहीं जब वो हंटिंग हो जाती है, तो वो ज्यादा मतलब हंटिंग जो है वो लोगों के जो दिल को हिट करती है, और फिर उससे लोग, काफी कार्यकर्ता डिमोटिवेट भी होते हैं। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि टैलेंट को हंट करे और गिव एंड टेक रखे, कुछ उनके लिए देने की भी अपने दिल को बड़ा आरपी सिंह जी से मैं करें। जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी बताइए, सिर्फ मजदूरी कराना मकसद है, या आपका सिर्फ मकसद यूज एंड थ्रो है, या आप लोग कुछ उनको सर्व भी करना चाहते हैं आगे? किस मकसद से टैलेंट हंट आप लोग ये शुरू करने जा रहे हैं और 5 फरवरी तक आप लोगों ने आवेदन मांगे, मकसद क्या है? देखिए पूजा जी, जब इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग होता है तो मैं बहुत आहत होता हूं, क्योंकि अब जो जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है, वो एक इलेक्शन मशीनरी के रूप में काम कर रही है। हमारे यहाँ कांग्रेस से वही व्यक्ति जुड़ता है जो कांग्रेस की फिलॉसफी को मानता है और जो डेमोक्रेसी को समझता है, या जो कांग्रेस के सिद्धांतों को समझता है। और वहां पर इस प्रकार की शब्दावली की कहीं भी जगह नहीं है कि यूज एंड थ्रो, ये सब जो चीज है शब्दावली भारतीय जनता पार्टी कि मुझे लगता है कि इन्हीं का इनहेरिट किए हुए वर्ड्स हैं और इन्हीं का कल्चर है। आप देखिए, यूज एंड थ्रो में यदि मैं एक लंबी कतार गिना सकता हूँ। दूसरी बात ये, हमारे जो गोयल साहब है, उनका जवाब जो है वो यही है कि टैलेंट हंट का मतलब यही है कि राजनीति को परिवारवाद से बाहर निकालकर योग्यता को जमीनी स्तर पर काम देना। दूसरी बात देखिए, आप सिसोदिया जी ने जैसा कहा कि भाई इनके यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि टैलेंट की कमी है। देखिए, एक विचार और दर्शन जो है उसको अवसर देना, हमारे विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, वो कभी भी निहित स्वार्थों से नहीं जुड़ेगा। आप समझिए, आज 20 साल मुझे लगता है सिसोदिया जी को होंगे, वो अपने विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। मुझे भी आज करीब 25-30 वर्ष हो गए, 50-50, 60-60 वर्ष से हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी नहीं है। समझिए पूजा जी, 2 सेकंड लूंगा क्योंकि ये परसेप्शन नैरेटिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। टैलेंट हंट का मखौल उड़ाया जा रहा है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि समाज में यदि हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, उनको अवसर नहीं मिल रहा है, युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा है और एक पारदर्शी तरीके से अवसर मिल रहा है, तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं करती, जो ऑटोक्रेटिकली अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेती है, वो ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। वही इसी प्रकार के लोग मखौल उड़ाते हैं। मैं एक जवाब ले लेती हूँ सिसोदिया साहब से। सिसोदिया सर बताइए, कलाकारों की जगह तो भारतीय जनता पार्टी में भी है ना, और ये लोग भी तो कलाकारों की बात कर रहे हैं, म्यूजिशियन, कंपोजर, कविता लिखने वाले, मुहावरे लिखने वाले। तो कला की जब एंट्री कराना चाहते तो क्या दिक्कत इसमें? नहीं पूजा जी, मैंने कहा ना, कांग्रेस के संगठन का मामला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीजों को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। एक तो इन कलाकारों के आने से क्या कांग्रेस की गुटबाजी जो रग रग में बस गई है, नेतृत्व में जिस प्रकार से सारे गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, क्या इन कलाकारों की एंट्री से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? और दूसरा, अगर संगठन को ताकत देना, संगठन को मजबूत देना है, तो क्या कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी में टैलेंट नहीं है? क्या वो संगठन का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी के बेटे में अगर टैलेंट है तो वो संगठन का काम क्यों कर रहे हैं? उनके लिए तो चुनाव और बाकी के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सचिन यादव जी को संगठन का काम दीजिए, और अरुण यादव जी को संगठन का काम दीजिए। टैलेंटेड लोग हैं ना, तो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े। देखिए यशपाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ मैडम, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। ठीक है, शर्त के साथ। ठीक है, दिनेश जी से एक आखिरी रिएक्शन। दिनेश, एक सेकंड लूंगा प्लीज रुकिए सर, प्लीज। दिनेश जी के पास मुझे जाना है, समय की कमी है मेरे पास। गुप्ता जी आज दिग्विजय सिंह जी के बेटे संगठन में काम कर रहे हैं। सिंह जी इंतजार कीजिए, मैं आ गई आपके पास। संगठन में काम करे तो मुझे लगता है इनका जवाब स्वयं ही इनको मिल गया। दिनेश गुप्ता जी प्लीज। पूजा, देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अभी हमने देखा था ना कि युवक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वहां, और वहां उसके वोट डाले गए थे।
ये हर राजनीतिक दल का अपना अपना जो लीडरशिप उभारने का या लोगों के सर्च करने का एक तरीका होता है। यूथ कांग्रेस में कांग्रेस जो पार्टी है वो चुनाव के जरिए जाती है, एनएसयूआई में अलग तरीके से जाती है, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो बहुत सारे मापदंड बदल जाते हैं। तो वो यदि ये चाहते हैं कि वो मल्टीपर्पज एक ऐसे टैलेंट मिले जो उनके लिए स्क्रिप्टिंग भी कर दे, जो उनके लिए म्यूजिशियन का काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी भी उसे अलग तरीके से करती है। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो है एक नए विचार के साथ जा रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि उससे ठीक है, देखते हैं कि नया विचार 2028 के लिए कितना कारगर कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक का समय है, खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।